डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए जो आज का मेरा टॉपिक है आपके हेल्प और मदद के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपका आता है और कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो हमें उम्मीद है कि इसमें से मानकर चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेगा और हम आपसे अपील करेंगे कि आप इसे एक बार जरूर देखकर ही बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा और इससे आपको अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न जैसा कि मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ, प्रश्न नंबर पहला का जो सोल्यूशन है, क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर सोल्यूशन को करते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने, ठीक है ना, रखने पर यहाँ हम पर लिखना भूल गए, रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो दर्पण थोड़ा हम आपको फिगर से समझाना चाहेंगे। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में जो हमारी मतलब अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण में जो लेप होता है ये उभरे हुए तल पे लगा होता है। ये मान लीजिए आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं क्या दिया है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको हम 5 मान लेते हैं, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20, इसको ये 5, ये 10, ये 15। आपको डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में फिगर नहीं बनाना होगा, हम आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप आसानी से समझ जाइए। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, इसे मान लीजिए ये वस्तु रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आप मैथ में पढ़ चुके हैं, इसको हम मूल बिंदु मान सकते हैं। आप मैथ में पढ़े हैं कि हम ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट जाने पर, ठीक है ना, लेफ्ट जाने पर माइनस लेते हैं और राइट जाने पर क्या लेते हैं, प्लस। बस इसी सिंबल को समझाने के लिए आपको हम ऐसा बनाया है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु से, ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम व्यक्त करते हैं यू से। यू बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इस बिंदु से लेफ्ट में है। इधर होता तो राइट में तो प्लस चिन्ह लेते, तो इधर है तो इसलिए हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण है, इसका मतलब ये इधर बनेगा, वास्तविक है ना। तो वास्तविक जब है तो किधर बनेगा, दर्पण, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो इस वजह से दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर हो गया कितना, ये भी आपका हो गया कितना, 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि वास्तविक है तो वास्तविक है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया माइनस, ठीक है ना। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी हमें निकालना है क्या, एफ बराबर, क्या निकालना है, एफ बराबर निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स सूत्र अब हम लगाते हैं। सूत्र क्या है, 1/u प्लस 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो 1/u का वैल्यू -20 हो गया, प्लस 1/v, तो v का वैल्यू कितना है, -30 है, तो ब्रैकेट में -30 हो गया, इज इक्वल टू 1/f हो गया, या -1/20। और ये माइनस, इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे ये प्लस, आप देख सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा -1/30 बराबर 1/f हो गया। अब 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 20 का भाग देंगे 3 आएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3, 60 में 30 का भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, इज इक्वल टू 1/f। -3 -2 -5/60 हो गया बराबर 1/f हो गया। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा तो 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो -1/f बराबर हो गया, सॉरी -1/12 बराबर हो गया 1/f। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के बाईं ओर होगा, ठीक है ना। तो दर्पण के बाईं ओर होगा तो फोकस हमारा माइनस में आएगा, इसलिए माइनस में होना चाहिए। चूंकि दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं मापते हैं, इसलिए माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे, यह बराबर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड को। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बिल्कुल कठिन नहीं, आपको थोड़ा सा बस ध्यान लगाना होगा। और ये हम कहेंगे आप इसको बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर में दिया है 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ठीक है, यानी वस्तु की लंबाई बराबर क्या दिया है, वस्तु की लंबाई बराबर दिया है 3.0 सेंटीमीटर, लंबी वस्तु है, ठीक। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या का मतलब r बराबर दिया है 8.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ तुरंत हम फोकस निकाल देते हैं, इसलिए यह बराबर होता है क्या, r/2। तो 8.0/2 बराबर हो जाएगा 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि सामने वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। तो अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण जब है तो यह का मान किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा देते हैं। और उसके बाद में के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी को हम व्यक्त किससे करते हैं, u से। तो u बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में ही होती है, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम, आप ये पढ़े हैं कि प्रकाश की किरणों को हम सदैव बाई तरफ से ही डालते हैं, तो बाई वस्तु बाई ओर ही होगा, ठीक। तो चूंकि वस्तु पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए वस्तु है यहाँ पड़ेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ही आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वस्तु, अब ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण से लेफ्ट में ही वस्तु होगा, तो लेफ्ट में होने पर क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल हो जाएगा। तो हो गया, यहाँ हम लगा देंगे माइनस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब कितने दूरी पर बनेगा ये बताना है। आकार बताना है, आकार का मतलब कि कितना बड़ा बनेगा साइज में, प्लस आपकी प्रकृति बनानी है, प्रकृति का मतलब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं, यहाँ सूत्र लगाते हैं, इसलिए 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/r। तो 1/u का वैल्यू -12 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, -12 हो गया। उसके बाद में प्लस 1/v, तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो इसको v ही डाल देते हैं, इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू -4 हो गया, ठीक है। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, जब इसको हम राइट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/ ये माइनस आगे आ जाएगा 1/4, और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस 1/12 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया 1/v इज इक्वल टू 12 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 12 4 का एलसीएम आपका 12 होगा। एलसीएम निकालना आप जानते ही होंगे, इस तरह से निकाल देंगे 4, 12, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 3 1 कम 3, तो ये 2 दूनी 4 3 12 एलसीएम आ गया। अब 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, -3 हो गया, प्लस 12 में जब हम 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। या 1/v बराबर हो गया कितना, -3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि ये माइनस है, प्लस तो घटेगा, बटे 12, 2 1 कम 2, 2 6 12, 1/v बराबर हो जाएगा -1/6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे तो v बराबर आएगा -6 सेंटीमीटर। अब आप ये जानते हैं माइनस में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, चूंकि अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में माइनस चिन्ह आना चाहिए, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा माइनस ही आए, माइनस इसलिए आना चाहिए, आएगा, ठीक है ना। ये आपका v बराबर मत, तो देखिए इसमें पॉइंट की बात ये है, क्योंकि जो हमारी दूरी होती है, दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं मापा जाता, इसलिए हम माइनस को हटा देंगे, तो v बराबर मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर, कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये निकालना है कि आकार कितना बड़ा होगा, तो अब हम निकालेंगे आकार, वस्तु की लंबाई निकालनी है, तो वस्तु की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा आवर्धन क्षमता, यानी कि इसलिए m बराबर -v/u, तो बराबर -v, तो v का मान कितना है, 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 6, -6 है तो यहाँ -6 लिख देंगे बाई u, तो u का मान कितना है, u का मान आप देख सकते हैं, u का मान आप यहाँ से -12 है, तो ये -12, माइनस से माइनस कट गया, -6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12 बराबर आ गया 1/2। तो यहाँ लिखिए, इसलिए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या होती है, वास्तविक लंबाई गुणे यम। तो वास्तविक लंबाई कितनी है, वस्तु वास्तव में कितनी लंबी वस्तु थी, 3 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ 3 लिख दिए, गुणे यम कितना निकला 1/2, तो 1/2 हो गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ ये माइनस है, हम लगाना भूल गए, ये -6/12 है, तो ये हो गया -1/2, तो ये हो जाएगा कितना, -3/2 बराबर हो गया -1.5 सेंटीमीटर। तो या अब चूंकि लंबाई को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं व्यक्त करते, तो इसलिए 1.5 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब देखो क्या है, अब यहाँ आपको ये डिसाइड करना है, ये माइनस चिन्ह आया था, इसका मतलब लेफ्ट साइड में है, यानी दर्पण के सामने बनेगा। कैसा बनेगा, माइनस चिन्ह है, यहाँ देखिए ये माइनस आने का मतलब हुआ कि मुख्य अक्ष के नीचे जाएगा। यहाँ आवर्धन का मान माइनस में होने का मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो मुख्य अक्ष के जब नीचे बनेगा तो वास्तविक बनेगा। अब मुख्य जब देखो यम का मान माइनस में आया, तो इसका मतलब आवर्धन जब माइनस में आएगा, इसका मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जब यम का मान प्लस में आएगा, आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का मान, तो कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तब कैसा होगा, आभासी होगा। तो ये आंसर आपका ये हो गया, इसका आकार हो गया। यहाँ लिखिए, इसलिए वस्तु की प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक होगा व वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए आपका ये आपका मुख्य अक्ष है, तो वस्तु का इमेज ऐसे नीचे की ओर बनेगा। बात समझ में आ गई, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वास्तविक उल्टा बनेगा, कितना बनेगा, 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। देखिए ये लेंस आ गया, क्या आ गया, लेंस आ गया। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। तो उत्तल लेंस का मतलब लेंस आपका ऐसे ही होगा, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है ना, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब कह रहा है यहां से इसकी जो फोकस दूरी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया, इसको हम एफ मान लेते हैं, इसको हम एफ डैश मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से मान लेते हैं ये 10 है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ एक वस्तु है। ठीक, एक वस्तु रखी गई है। ठीक, अब वस्तु क्या है, मोमबत्ती है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो मोमबत्ती रखी गई है 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, लंबाई। तो आपको ये बताना है कि जैसे जब यहाँ से ये चलेगा तो कुछ ऐसे होंगे, जो मतलब आपका कहाँ होगा, जो फोकस से जाएगा वो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जो इससे जाएगा वक्रता से वो सीधे निकल जाएगा, तो यहाँ काटेगा, यहाँ इमेज बनेगा। तो ये इमेज इससे कितनी दूरी पर बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो इमेज इधर बनेगा, तो एफ का मान हमारा प्लस हो जाएगा। तो एफ बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जिधर इमेज बनेगा फोकस उधर का ही लेंगे, तो इमेज इधर बनेगा राइट साइड में, इसलिए एफ का मान अभी यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, ये वस्तु यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो लेंस से या दर्पण से वस्तु की दूरी को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे और इसको माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। तो लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, तो हो गया -20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितनी दूरी पर बनेगा, यानी हमें v बराबर निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखिए इसलिए सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v, तो v का मान नहीं पता है तो v ही रहने देते हैं, -1/u की जगह पर कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, बराबर 1/f की जगह पे कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो गया 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20 बराबर 1/10।
या 1/v बराबर, इसको इधर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। तो 20 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, इस 20 और 10 का एलसीएम, तो 20 मिलेगा और इस 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, माइनस 20 में 20 का भाग देंगे 1 आएगा तो 1 हो गया। तो यह 1/v बराबर हमें क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा 2 में से 1 जाएगा 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। प्लस में आना चाहिए क्योंकि ये राइट साइड में बनेगा, तो देखो प्लस में आया भी है, इसलिए हमारा एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वस्तु की लंबाई भी निकालनी है, लिखिए, इसलिए पहले हम यम निकालते हैं। तो यम बराबर क्या होता है, v/u। तो v का मान कितना है, 20 है, और u का मान कितना है, u का मान भी हमारा क्या है, ये -20 है। क्या है, -20 है। तो -20 भाग देंगे -1 आएगा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाएगा यम गुणे वास्तविक लंबाई, यम गुणे वास्तविक लंबाई। तो ये हो गया -1 गुणे वास्तविक लंबाई, मतलब ये मोमबत्ती की जो वास्तविक लंबाई है कितना है, 10 है। तो ये हो गया 10 बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। तो चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती तो इसलिए हम माइनस चिन्ह हटा देंगे, ये 10 सेंटीमीटर बनेगा इसका इमेज। अब ध्यान ये देना आपको, माइनस है, आवर्धन का मान माइनस में आया, इसका मतलब कि जो वस्तु का इमेज है ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और जब नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। हमेशा याद रखिए, मुख्य अक्ष के नीचे बनने पर हमेशा आपका क्या होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा होगा, जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो यम का मान प्लस में होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो यहाँ लिखिए, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, कितना बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई हम यहाँ निकाल देंगे, 10 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है ना। कितना बड़ा बनेगा, 10 सेंटीमीटर, वस्तु के बराबर का ही बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, यहाँ मुख्य अक्ष के ऊपर था तो यहाँ मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, देखिए ये यहीं आ जाएगा, इसको यहीं हम लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है क्या है, दिया 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो, अवतल लेंस की क्षमता जब निकालनी है, अवतल लेंस की क्षमता किसमें होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ लिखिए, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता, ठीक है ना, अवतल लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होता है, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f और मीटर में है तो 1/f। तो चूंकि फोकस दूरी कितना है, अगर फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता बराबर 1/f, और अगर सेंटीमीटर में है तो लेंस की क्षमता बराबर 100/f, 100/f। तो ये सेंटीमीटर में दिया है फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा 100/f। अवतल लेंस है ये, तो अवतल लेंस के लिए और जो लेंस की क्षमता होती है क्या होती है, ये प्लस में होती है। तो ये हो गया 100/f की जगह पे 25 रख देंगे, और 25 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा, +4 सेंटीमीटर, +4। अब लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, तो ये हो गया +4 डायोप्टर, ठीक है ना, बराबर हो गया -4 डायोप्टर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक बार जाते जाते हम फिर कहेंगे कि आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में ढेर सारा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।